और अब बात जुमे की नमाज की। तो थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा बरेली में सुरक्षा बेहद सख्त है। मगर बात 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा की। सवाल यह कि क्या बरेली हिंसा सुनियोजित थी? क्या बरेली में बवाल मचाने का प्लान पहले से बन चुका था? क्या बरेली में हिंसा को टाला जा सकता था? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा है। खुद तौकीर रजा के भाई ने न्यूज 18 पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई ना हो, इसलिए बरेली हिंसा का सच सामने लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तौकीर रजा के भाई के बयान से तो यही साफ होता है। और बरेली हिंसा को लेकर न्यूज 18 ने तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा से बातचीत की है। उन्होंने माना कि बरेली में हुई हिंसा को रोका जा सकता था। प्रशासन और तौकीर रजा मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। क्या कहेंगे जो पूरा मामला बना, पूरी उपद्रव की स्थिति बनी, जुमा भी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को एक ज्ञापन देना था आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से। उसमें कोई उपद्रव करने का किसी का कोई इरादा नहीं था। तौकीर रजा खां को 9 महिला मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक ज्ञापन देना था और इस्लामिया इंटर कॉलेज में भीड़ को जमा होने के लिए मना किया गया था। ये खबर भीड़ तक न पहुंच सकी और तौकीर रजा जो हैं वो जुमे की नमाज में पहुंच भी नहीं सके। उससे पहले ही उनको उठा लिया गया था। अगर वो पहुंच जाते और ज्ञापन दे देते तो शायद ये मामला नहीं होते। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं वो गिरफ्तारियां रोकी जाए और बिलडोज़र का जो खनखनाया जा रहा है, बिलडोज़र ना खन के किसी की। और हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो बेकसूर हैं उनके ऊपर ज़्यादती नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि इसको सही तरीके से डील किया जा सकता था? इसमें कुछ कोताही हुई है? हाँ, इसमें बातचीत के ज़रिए दोनों प्रशासन और तौकीर रजा साहब मिल के आपस में बात करके कोई सलूशन निकाल सकते थे और भीड़ न जमा करते, मस्जिद के गेट पर ही वो ज्ञापन दे देते तो ये हालात बिगड़ते नहीं। और अब आपको बरेली हिंसा की एफआईआर की कॉपी भी दिखाते हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि हिंसा की प्लानिंग की गई थी। एफआईआर में खुलासा हुआ कि हिंसा के दौरान नबी की गुस्ताखी का हवाला देकर सिर तन से जुदा जैसे नारे लगाए गए। पुलिस ने दर्ज एफआईआर में साफ लिखा है कि आईएमसी नेता नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को भड़काया। और इसी दौरान तौकीर रजा पर भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि आज हर हाल में माहौल बिगाड़ना है और पुलिस पर भी हमला करना है। नतीजा ये हुआ कि हजारों की भीड़ ने पुलिस पर धारदार हथियार, लाठी डंडों और अवैध बंदूकों से हमला शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उसमें किस तरह से बरेली हिंसा को लेकर तमाम बातें लिखी गई हैं। तो सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगे, किस तरह से बरेली हिंसा को हवा दी गई, ये तमाम बातें इस एफआईआर की कॉपी में। आईएमसी नेता नदीम ने भीड़ को उकसाया, व्हाट्सएप के जरिए भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने को कहा गया। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, उनके पास धारदार हथियार थे, बंदूक थी, अवैध हथियारों से फायरिंग की गई और पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की गई। ये तमाम बातें पुलिस एफआईआर में दर्ज है बरेली हिंसा को लेकर। और बरेली में जुमे की नमाज को लेकर जिले में सुरक्षा इस वक्त कड़े कर दिए गए हैं, यानी सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। मस्जिदों, प्रमुख चौराहों, भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त अलग अलग जगह पर की गई है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। हाल ही में बरेली में हुए बवाल के बाद जिले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों को तुरंत जेल भेजा जाएगा। बरेली में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है और पुलिस प्रशासन के ऑफिसर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को सीधे अपने घर या फिर अपने अपने काम पर जाने को कहा है। इस बात की अपील उन्होंने लोगों से की है। उन्होंने कहा कि किसी के भी बुलावे पर कहीं ना जाए। जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से
अपील की है और अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करना, बैनर लगा करके हुआ हल्ला करना, शोर शराबा करना, नारेबाजी करना, ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी शिक्षा के खिलाफ है। और संभल में अवैध मस्जिद हटाने का काम आज भी जारी रहेगा। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद हटाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया। इससे पहले कल प्रशासन ने अवैध मदरसे पर करीब 1/3 हिस्सा गिरा दिया और इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई देख मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध मस्जिद हटाने की बात कही और मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराया भी। यानी कि 4 दिन का समय दिया गया। अगर मस्जिद को हटाया नहीं जाता है इनके द्वारा तो एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ हिस्से पर कल बुलडोजर जरूर चला।